बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दुनिया भर में पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क समझा और जाना जाता है जहां बड़ी बड़ी सियासी खबरों के हवाले से कभी भी किसी किस्म का कोई काल नहीं पड़ा। और आज भी इसी किस्म की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई जब मुस्लिम लीग नवाज के इंतहाई सीनियर रहनुमाओं और नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इंतहाई करीब समझे जाने वाले साथियों ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए की जानिब से एक बहुत बड़ा और इंतहाई हैरान कुन दावा सामने आया है। जी हाँ, बड़ा इंकशाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का यह दावा है कि ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के घरों के खुफिया कमरों से एक फौजी जर्नैल की तस्वीर बरामद हुई है, जिससे और इस तस्वीर को इन दोनों का असल बाप, जी हां, असल सियासी बाप करार दिया जा रहा है। और जरा ये दावा भी कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ के वालिद ख्वाजा सफदर और एहसन इकबाल की वालदा आपा निसार फातिमा के इस मज़कूरा जर्नैल के साथ इंतहाई करीबी और मखसूस ताल्लुकात थे। और इन ताल्लुकात की बुनियाद पर बाद में ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की पैदाइश, माफ़ कीजिएगा, सियासी पैदाइश मुमकिन हुई। इस इंकशाफ की तफसीलात में जाने से पहले इन दिनों ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की जानिब से कुछ बयानात सामने आ रहे हैं, वो मैं पहले आपके सामने रखता हूँ। फिर आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से और क्यों कर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान की जानिब से किए जाने वाले अहम तरीन इंकशाफात ने तमाम तर सूरत हाल बदल कर रख दी है। ख्वाजा आसिफ मौसूफ के हवाले से पहले बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ मौसूफ इन दिनों मुसलसल इमरान खान साहब के खिलाफ इंतहाई घटिया, बेबुनियाद और गलीज़ किस्म के बयान दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर इकोनॉमिस्ट के अंदर एक ऐसी रिपोर्ट शाया होने के बाद, एक ऐसी झूठी रिपोर्ट शाया होने के बाद, जिसको खसूसी तौर पर 27वीं आईनी तरमीम के फ़ौरन बाद मार्केट में लॉन्च किया गया ताकि डिबेट बदल दी जाए, 27वीं गैर आईनी तरमीम के ऊपर बात ना हो और बड़े बड़े एंकर, वेले कालम नगार, मुलाजम साफ़ी और पाकिस्तान के बड़े बड़े टीवी चैनल्स बजाय इसके कि वो 27वीं आईनी तरमीम के खौफनाक तरीन असरात पर बात करें, वो जनाब पूरा दिन इसके ऊपर हेडलाइंस चलाते रहे, प्रोग्राम करते रहे। जो बकवासात इकोनॉमिस्ट के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से की गई हैं, हालांकि ये किसी किस्म की कोई नई बकवासात नहीं है, बल्कि गुज़श्ता 3 बरसों से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इस किस्म की बकवासात की जा रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब का बाल भी बीका नहीं किया जा सका। और अब इस वक्त जबकि 27वीं आईनी तरमीम ने डिस्कस होना था पाकिस्तानी मीडिया में कि पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या कुछ कर दिया गया है, मखसूस तरीके से इस किस्म की खबरें सामने लाई गई और जिसमें ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों के बयानात और इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात और अमलियात और जादू टूना और पता नहीं क्या कुछ, और बुशरा बीबी साहिबा के लिए इंतहाई गलीज़ किस्म की ज़बान, जो कि इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। अब उस दौरान इस बड़े इंकशाफ का सामने आना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का यह दावा ख्वाजा आसिफ साहब के असल बाप के हवाले से, इसे यकीनी तौर पर बड़ा मानी खेज करार दिया जा रहा है। इसमें आगे चलकर बात करते हैं। दूसरा जनाब मामला, दूसरे बयानात का मामला, जनाब दूसरी शख्सियत का मामला एहसन इकबाल साहब। और एहसन इकबाल साहब की जानिब से भी मुसलसल इमरान खान साहब के खिलाफ घटिया, बेबुनियाद और एक मज़मूम प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर उनकी क़यादत में नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों को स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर लॉन्च किया जाता है। और उस लॉन्चिंग के दौरान एहसन इकबाल साहब इस किस्म के बयान देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जैसे कहते हैं कि तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर जागा, जब हमसे सियासी इंतकाम लिया गया तो किसी की गैरत नहीं जागी। अच्छा, ये जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं, इनकी दुनिया शायद शुरू ही 2017 पनामा के बाद हुई। ये नहीं बता रहे पाकिस्तानी अवाम को कि जस्टिस कयूम कौन थे, जिनको फ़ोन करके शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे सियासी मुखालफिन को आपने मियाँ साहब की ख्वाहिश पर 7 बरस कैद की सज़ा सुनानी है। ये नहीं बता रहे कि जस्टिस सजाद अली शाह कौन थे कि जिनकी मौजूदगी में इन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर एक नया चीफ जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से खड़ा कर दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला भी कर दिया।
इस किस्म की चीज़ों के मतलब ये नहीं बता रहे। और एहसन इकबाल साहब की आज एक स्टेटमेंट सामने आती है, इमरान खान साहब के बुक्स में घिरी हुई, इमरान खान साहब के बुक्स में फंसी हुई इंतहाई घटिया, बेबुनियाद और गलीज स्टेटमेंट, जिसमें वो ये कहते हैं कि हुकूमत कैदी 804 का नंबर तब्दील करके कैदी 420 कर दे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त एहसन इकबाल साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को 420 समझती है, चाहे ये अपने नाम के साथ 420 का इजाफा ना करें। और दूसरी जानिब इनका तमाम तर प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के हवाले से अपने अरूज पर होने के बावजूद इमरान खान साहब की मकबूलियत 0.111 पर 0.000% भी कम नहीं की जा सकी। और हर आइंदा आने वाला दिन यह साबित कर रहा है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है उसमें पहले की निस्बत तेजी से इजाफा हो रहा है। अब इन्होंने सब कुछ कर लिया। इमरान खान साहब गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर जेल में है। इमरान खान साहब की पार्टी इन्होंने अपने तई तोड़ दी, उनसे हुकूमत इन्होंने छीन ली, अगले 10-10 साल की प्लानिंग कर दी, लेकिन डर है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। और फिर जो है वो अखबारात और टीवी चैनल बता रहे हैं कि नारोवाल में एक तकरीब से खिताब में एक बार फिर उनको इमरान खान साहब की याद आई और वहां उन्होंने कहा कि इमरान खान का कैदी नंबर 804 का नारा लगाते हैं पीटीआई के लोग, लेकिन वो कैदी नंबर 804 नहीं, वो 420 नंबर कैदी है, जिसने 24 करोड़ अवाम के साथ 420 की और हुकूमत उसका नंबर तब्दील करके 804 कर दे। और ये जो 420 आपने पूरे पाकिस्तानी अवाम के साथ की कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन आप जीते ही नहीं, लेकिन फौजी जर्नैलों की गोद में बैठकर उनको बेहतर सर्विंग देने का वादा करके आप फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत बनाकर बैठ गए। और मौसूफ कहते हैं कि यूनियन कौंसिल ना चलाने वाला नया पाकिस्तान चलाने चला था। यानी एहसन इकबाल साहब ने पूरी ज़िंदगी यूनियन कौंसिलें चलाई हैं और वो बड़ा गमले के जनाब बड़ी उनके अंदर, यानी वो गमले के अंदर लग कर नहीं आए। मौसूफ ये समझते हैं कि शायद बड़ी उनकी जदोजहद है, हालांकि उनकी तमाम तर सियासी, उनके वालदैन की, वालदा की ख़ास तौर पर सियासी तारीख़ के मुतल्लिक पता है, जो मैं आगे चलकर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो पहले जनाब हम शुरू करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से। हमारे पास किताब है जनाब सिंदड़ी से ओजड़ी कैंप तक अजहर सोहेल, साजिशों का दौर अजहर सोहेल, एजेंसियों की हुकूमत अजहर सोहेल। और इसके साथ साथ जनाब हमारे हाथ में एक किताब और भी है, जनरल ज़िया-उल हक के 11 साल। ये तमाम तर किताबें हमें ये बताती हैं कि किस तरह से जनरल ज़िया-उल हक साहब के दौरे हुकूमत के अंदर उनकी मजलिस शूरा के सरबराह और सीनियर तरीन रुकन ख्वाजा सफदर साहब मुसलसल जनरल ज़िया-उल हक साहब की गोद में बैठे रहे। कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से सैयद फ़खर इमाम का इंतखाब जब हुआ तो उससे पहले ये उनके मुकाबले में ज़िया-उल हक साहब की जानिब से उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर बदतरीन किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा। किताब लिखती है कि मार्शल दौर की नामजद शूरा के चेयरमैन और सदर ज़िया-उल हक के इंतहाई करीबी मशीर ख्वाजा मोहम्मद सफदर जो है वो हुकूमती उम्मीदवार थे। लेकिन हुआ क्या कि जनाब सूरत हाल को यूँ ही इलेक्शन जब लड़ा गया, बाकायदा तौर पर जब वोट सामने आए, लोगों ने वोट दे दिए, तो पता चला कि ये पाकिस्तान की मार्शल हुकूमत जनरल ज़िया-उल हक साहब को पहली शिकस्त थी जब फ़खर इमाम साहब ख्वाजा सफदर साहब के मुकाबले में कामयाब हो गए। और इन ख्वाजा सफदर साहब के बेशुमार कारनामे हैं जो इन किताबों के अंदर भरे हुए हैं। कभी किसी जगह बुलाया गया या कोई इल्ज़ाम लगाया गया हमारे ऊपर, या ये कहा गया कि आप ये सबूत पेश करें, तो हम ये तमाम तर सबूत लेकर जनाब पेश हो जाएंगे अदालत के अंदर। किसी भी फोरम पर हम ये तमाम तर सबूत रखने के लिए तैयार हैं कि ख्वाजा सफदर साहब क्या करते रहे। अब जनाब अगर हम बात करें आपा निसार फातिमा की, तो उस हवाले से पहले मैं एक तहरीर आपके सामने रखूंगा, मैं एक कहानी आपके सामने रखूंगा कि शादिश बगैर आपा निसार फातिमा हुआ करती थी, नारोवाल के किसी सरहदी इलाके की रहने वाली थी, जमात इस्लामी से बड़ा कल्बी ताल्लुक था। जब ज़िया-उल हक ने आइन पर शब खून मारा तो उनके खून ने भी जोश मारा और वो बरास्ता जमात इस्लामी ज़िया-उल हक की मजलिस शूरा की रुकन बन गई। अब ख्वाजा सफदर मजलिस शूरा के सरबराह और एहसन इकबाल साहब की वालदा आपा निसार फातिमा रुकन, और ये दोनों सियासी तौर पर ज़िया-उल हक की हमायत में खूब मसरूफ़ रहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं, प्रिंट मीडिया पर तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर इनके बयानात, सियासी तज़किये, तबसरे आते। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के मौके पर मिठाइयाँ तकसीम करने के बाद जो है इनकी अहमियत में इजाफा हुआ, तो इन्होंने अपना हदू दरबा किसी वफाकी वजीर के बराबर कर ही लिया। अगरचे काबीना की रुकन नहीं थी, लेकिन आपा निसार फातिमा जो है वो अहम तरीन मशीर समझी जाती थी ज़िया-उल हक साहब की।
और फिर उन्होंने एक केस भी पास करवाया। उस केस के ऊपर बाद में बड़े सवालात हुए, कानून पास करवाया। उस कानून के मुतल्लिक फिर यह भी कहा गया कि उस कानून का इस्तेमाल करते हुए आसमा जंगीर साहबा के ऊपर केसेस भी बनाने की कोशिश की गई। और ये सारी मिठाइयाँ जब ये खा रहे थे तो उस दौरान आपा निसार फातिमा को अल्लाह ने एक प्यारा सा बेटा दिया जो उनके ज़ेर साया आमरीत की फ्यूज़ो बरक़ात का कायल हुआ और आमरीत की गोद में ही परवरिश पाई। जूं जूं ये बच्चा जवानी की मनाजिल तय करता रहा तू उसके दिमाग के गोशों में ज़िया-उल हक़ के लिए मकाम और मर्तबा बुलंद होता रहा। उठते बैठते सोखते जागते खलवत में जलवत में सियालकोट की सड़कों पर पुरानी सी सुजुकी जीप चलाते मर्दे मोमिन मर्दे हक का विर्द करता रहता, क्योंकि इससे ये यकीन था कि ज़िया-उल हक़ को दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। लेकिन क्योंकि और आगे चलकर ये जनाब तहरीर कहती है कि मगर ये भूल गया कि अल्लाह की मखलूक है दूसरी तरफ जिसकी गर्दन उसने दबोच रखी है, जिनको टिकटिकियाँ गाड़ कर सरे बाजार कोड़े मारे जाते हैं। मुगलिया अहद के शाही किले, बदनामे ज़माना चूना मंडी, CIA और वारिस रोड के कुबत खानों में उनकी जवानियाँ पिघलाकर उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया गया। एक की फांसी के फंदों में कई झूल गए। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने खुद सोजियाँ कर ली, लेकिन सियासी कारकुन वकला साफ़ी जो कि ज़िया-उल हक़ के आगे चींटियों की तरह थे, उनका जज्बा जो है वो हमाला से बुलंद था। लेकिन इसी दौरान आपा निसार फातिमा का बेटा भी जवान हो चुका था और हालांकि मुस्तकबिल सियासी कारकुनों करोड़ों पाकिस्तानियों का तबाह हो रहा था। लेकिन हैरत है कि आपा निसार फातिमा इस तमाम तर सूरत हाल से बड़ी लुत्फ़अंदोज़ होती रही। आपा निसार फातिमा जो कि एहसन इकबाल की वालदा थी, अब उनका बेटा जवान हो चुका था। इस्लामी जमीयत तलबा का तड़का भी जनाब उसे लग चुका था और फिर वो मुकम्मल तौर पर ज़ियाई बन चुका था। और फिर ज़िया-उल हक़ के फूफीज़ाद जस्टिस मियाँ जहांगीर से भी गहरा ताल्लुक़ था। और फिर जनाब जब ज़िया-उल हक़ के जनाजे में इन्होंने शिरकत की तो मियाँ जहांगीर के हमरा जब वो शरीक हुए तो उस जनाजे में सिर्फ 2 लोगों की आंखों में आंसू थे, एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और दूसरी आपा निसार फातिमा। और आपा निसार फातिमा का बेटा एहसन इकबाल मुसलसल ज़ियाई फ़िक्र को आगे बढ़ाता रहा। अगरचे दोनों ने चंद साल बाद इस्लामाबाद में वाक़या जबड़ा चौक पर ज़िया-उल हक़ की कब्र पर जाना तर्क कर दिया, लेकिन इसके बावजूद बड़ा अरसा वो इस किस्म के नारे लगाते रहे कि हम ज़िया-उल हक़ का जो अधूरा मिशन है वो पूरा करेंगे। यानी मौके की मुनासबत से ये किसी को भी बाप बना लिया करते हैं। और आगे चलकर फिर चाहे जनरल बाजवा के दौर में इनकी जो है वो सीट इनका लेना हो जनरल बाजवा से, चाहे 2024 के दौर के अंदर धांधली के ज़रिए इनका जीतना हो, ये तमाम तर चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि नून लीग का, ख्वाजा आसफ़ का और एहसन इकबाल का पाकिस्तान के अंदर आइन कानून और जमहूरियत से किसी किस्म का कोई बारीक सा ताल्लुक़ भी नहीं है। और अब उन्हीं दोनों के मुतल्लिक एक ऐसे वक्त में ये इंकशाफ सामने आ रहा है कि उन दोनों के घरों के खुफिया कमरों के अंदर झाड़ फूंच अगर की जाए, खुफिया कमरों की खुफिया अलमारियां खोली जाए तो अंदर से फौजी जर्नैलों की तस्वीर निकलेगी। और जो सबसे बड़ी तस्वीर होगी वो जनरल ज़िया-उल हक़ साहब की होगी, जो कि रूहानी और जिस्मानी तौर पर नून लीग की सियासत के बाप हैं। नवाज शरीफ के, ख्वाजा आसफ़ साहब के वालिद ख्वाजा सफदर के, एहसन इकबाल साहब की वालदा आपा निसार फातिमा के और पूरी की पूरी नून लीग के वो रूहानी भी, वो सियासी भी, वो इखलाकी भी, हर तरह के वालिद मोहतरम हैं। और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आगे चलकर और इन दिनों भी जो कुछ मुस्लिम लीग नवाज कर रही है वो आपके सामने है। यानी उस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुक्स में किया करते थे और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर किया करते थे। आज ये सब कुछ इमरान खान साहब के बुक्स में किया जा रहा है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठकर किया जा रहा है। वो आइन जिसको बनाने के हवाले से पीपल्स पार्टी दावा करती है, उस आइन का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया गया है। उस जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो भी ले लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो नून लीग जो मीसाक के जमहूरियत साइन करने के दावा करती है वो जनाब इस वक्त आइन को बर्बाद कर चुकी है। और ख्वाजा आसफ़ और एहसन इकबाल इस किस्म की जुगतें लगा रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब का नाम कैदी नंबर 804 से 420 कर दिया जाए। और ख्वाजा आसफ़ साहब पूरी कौम को इस किस्म का भाषण सुना रहे हैं कि रिज़ाइन करने वाले जो जज अत्तर मिनुल्लाह थे, उनकी जो वालदा थी वो ज़िया-उल हक़ की काबीना की रुकन थी। तो क्या उनसे ये बात नहीं पूछी जाएगी कि जनाब आपके अपनी वालदा और आपके जो अपने वालिद मोहतरम थे वो किसके रुकन थे, वो क्या कुछ करते रहे,
क्या आप इस दावे के बाद कि आप माफिया मांग चुके हैं, दोबारा से आप अगर इसी किस्म की चीज़ें इख्तियार करें, वही सब कुछ रिपीट करना शुरू कर दें, तो तारीख आपके बारे में क्या कहेगी? ये थी जनाब इस वक्त की अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, ताज़ा तीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।